हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोगों ने एक कार्बन कंपाउंड में फुल डिटेल में आपके सामने कुछ चीजें पढ़ रखी थी। पूरा आपने देखा होगा। ये वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया और आपको ये भी बता दिया कि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा होगा पूरा का पूरा। अब आपके सामने कुछ चीजें आती हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो इस टॉपिक के ऊपर है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो कार्बन होता है, कार्बन, यहां देखो चीज लिखी हुई है कि कार्बन, आपने कार्बन जो होता है वो बॉन्ड सिर्फ कार्बन के साथ नहीं बनाता है, बल्कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। सबके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी आप कहने का मतलब ये है कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बाकी सारी चीजों के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। और भी, जिसमें आपके यहाँ पे लिखा हुआ हेलोजन, तो यहाँ पर देखो हेलोजन का मतलब क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, यानी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। बट और भी चीजें हो सकती है, बट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन दी हुई है। इन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन बता देता हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं थोड़ा स्लाइड की तरफ हम लोग। यहाँ पे आप चीजों को देखो। सबसे पहले आप क्या है, डिफिनीशन है फंक्शनल ग्रुप। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। देखो, फंक्शनल ग्रुप एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या मतलब है। देखो, पहले क्या था, मान लो कार्बन था, हो सकता है कार्बन के साथ लग गया हो क्लोरीन, यही जो क्लोरीन है वही क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। हो ये एक एटम है, या हो सकता है कार्बन के साथ लग जाए OH, ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा भाई एक एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यानी क्या कहने का मतलब है, सिंपल तरीका यह है कि देखो, पहले ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, इसकी कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टी आती थी, जैसा हाइड्रोकार्बन की हुआ करती है। अब क्या हो गया, इसी कार्बन के साथ लग गया क्लोरीन, तो क्लोरीन के लगने की वजह से जो क्लोरीन का नेचर होगा वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। हो सकता है उसके साथ लग गया हो आपका OH। OH क्या होता है, एल्कोहल। तो अगर एल्कोहल लग जाएगा तो एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सिंपल सी बात है। तो यानी यही जो आपका अलग कोई एटम लगा हुआ है, इसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है, चलिए ये बातें सही है, तो आपको दिखा देता हूं कि जो भी चीजें हमारी हैं, कि जो एनसीईआरटी में दिया है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और चीजें बात करते हैं। देखो, इतने फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं यहां पर, जिसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका दिया हुआ है पूरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है, इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उसको देख लो, समझो। अगर लास्ट में लगा है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो नाम क्या दिया, क्लोरो या ब्रोमो। क्लोरो या भाई, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्लोरो, ठीक है ना, सॉरी ब्रोमो। ये आपका अगला, ये आपका दिया एल्कोहल। पहचान कैसे होगी, अगर किसी के आखिर में लगा हुआ है OH, जैसे मैंने ध्यान से इसको देखो, मैंने बनाया ये कार्बन था, CH4 होता है, मैंने कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, OH। देख लो, क्या OH लग गया। जैसे ही OH लगा, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गया होगा, एल्कोहल हो गया होगा, एल्कोहल हो गया होगा। एल्कोहल के आखिरी में क्या लगता है, जैसे देखो ये क्या था, मेथेन, क्या था, मेथेन। एल्कोहल के आखिरी में सफिक्स लग जाता है ओल, तो आपने नाम सुना होगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगला ये होता है एल्डिहाइड, इस पे भी PYQ कई बार आए हुए हैं कि ऐसे आपको दिया कि देखो अभी क्या था, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो, दोनों में डिफरेंस समझना, इसमें और इसमें डिफरेंस समझना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे मैंने बनाया ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O बनाया, अगर मैं आपके सामने सिर्फ बना दूं H, इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। सिर्फ क्या बनाया, H, उसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। इसी H की जगह को हटा के अगर मैं आपको H की जगह हटा के कोई एक और कार्बन रख दे रहा हूं, कोई एक कार्बन, इसे बोला जाएगा कीटोन। यानी एल्डिहाइड कीटोन में फर्क क्या है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पे हाइड्रोजन ना होके कोई कार्बन ग्रुप होगा, कोई भी कार्बन का ग्रुप होगा, उसे बोला जाएगा कीटोन, है ना। आगे अगर मान लो इसी के तौर पे C डबल बॉन्ड O है और मैंने लगा दिया OH, तो अब क्या हो गया, वो एसिड, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और भी सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि और भी सिंपल क्या तरीका हो सकता है इसको लिखने का। देखो, और सिंपल तरीका लिखने का देखो ये हो सकता है आपका पूरा कि आपने एल्कोहल वाला खाली ध्यान दिया, उसके बाद देखो भाई एल्कोहल क्या होता था, सी के साथ कार्बन के साथ क्या लग गया है, OH, तो ये क्या होता था, एल्कोहल। सिंपल है। अगर इस डब्बे को साइड में रखो, C डबल बॉन्ड O, हमने कहा हाँ C डबल बॉन्ड O है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है एल्डिहाइड, उसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो एल्डिहाइड, सफिक्स क्या लेकर आओगे, सफिक्स Al। देखो Al से एल्डिहाइड, Al सफिक्स उसका हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बता दूं कैसे। देखो मान लो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन। कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मेथेन। अगर आप यहां पे लग जाएगा सफिक्स मेथे एल, क्या लग जाएगा, एल, बाद में ई को काट देते हैं, नॉमेनक्लेचर में पूरा आएगा। तो अभी सफिक्स आपको ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन को हटा के, स्लैश का मतलब है इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा है, CH3, कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा है, इसे बोला है कीटोन, और कीटोन का सफिक्स होता है 1 ना। चलो अगर इसी के सामने लगा हुआ है OH, ये एसिड है, एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और अगर ये आपका दिया हुआ है ईस्टर में, अगर O के साथ हाइड्रोजन ना लग के CH3 लगा है तो आपका बन जाएगा ईस्टर, जो आप पढ़ेंगे एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन में। और क्या याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आया है पूरा कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n के साथ O, जैसे एग्जांपल C2H4O, तो देख लो CnH2nO, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, एल्डिहाइड का पूरा एक ग्रुप होता है। और भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट होमोलॉगस सीरीज की तरफ चलते हैं। होमोलॉगस सीरीज कुछ भी नहीं है, VIP है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपसे बोल दे रहा हूं, होमोलॉगस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें है, देखो, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम आएगी। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट एडजेसेंट मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। यानी कुल मिला जुला के आपसे पूछूं क्या होता है, देखो ये CH4 है, ये C2H6 है, दोनों में डिफरेंस कितने का, देखो एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस है, यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन 6 है, कितने का डिफरेंस है, CH2। तो अगर किसी के अंदर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या आएंगे, होमोलॉगस सीरीज। ये भी क्या है, देखो CH2 का डिफरेंस है तो होमोलॉगस सीरीज। सिंपल है। ध्यान क्या देना है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल देखो, क्या और कहने का मतलब क्वेश्चन का है, जब इसमें आपका देखो एक कार्बन से कितने कार्बन बने, 2, तो मॉलिक्यूलर वेट, जो टोटल मॉलिक्यूल का वेट है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर बढ़ गया है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया था कि होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। तो हमने कहा भाई एक कार्बन का अगला वाला जो होमोलॉगस होगा CH2 से डिफरेंस करेगा, यानी उसमें CH2 और ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। हमारे पॉइंट दूसरा, हमने कहा इसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है, आइए देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले ये एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है। हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था, एल्केन में क्या होता था, एक ध्यान देना खाली, CnH2n, कि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता था, यानी कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होता था। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो देख लो 2 कार्बन का 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन का 6 हाइड्रोजन। सिंपल है। एल्केन में खाली 2 ऐड कर दो, एल्केन में खाली 2 का हाइड्रोजन ऐड कर दो, एल्काइन में 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो। इतनी कहानी। देखो एक कार्बन के CH4, 2 कार्बन में 2 6 है, 2n यानी 2 दूनी 4 दूनी प्लस 2 6, 3 का 8। तो ये पूरी क्या है, होमोलॉगस। देख लो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहां से यहां चलो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहां से यहां चलो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है
एल्केन का थर्ड होमोलॉगस बताओ। तो मैंने कहा यार पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, यानी थर्ड नंबर पे कौन आएगा? 3 वाला। तो आपको सिंपल एल्कीन का होमोलॉगस बताना है। पहला क्या होगा? C2H4। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2020 में, 2022 में। C3H6। कुछ नहीं करना है, पहले वाले को पकड़ो, बाकी सब में CH2 ऐड करते हुए चले जाओ। पहले वाले हमने पकड़ा, बाकी सब में क्या क्या देखो CH2, इसमें भी CH2 ऐड, इसमें भी CH2 ऐड। ये क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है कि आपको होमोलॉगस सीरीज में सिर्फ ध्यान क्या देना है कि आप एक पकड़ो और CH2 जोड़ते हुए चले जाओ। अब यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैंने देखा कार्बन का वेट कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है, कितना? 2। तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी हम ये कह सकते हैं 14 का डिफर होता है, यानी 14 का मास का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखो CH4 में कितना होगा? 12 प्लस 4 कितना है? 16। 16 आया है। अगला वाला क्या है? C2H6। अब डायरेक्ट निकालो C2H6 का, देखो 12 दूनी 24, 24 6 30। तो खुद देखो ये 16 है, ये 30 है, यानी 24 प्लस 6 30। तो देखो ये 16 है, ये 30 है, कितने का डिफरेंस है? 14 का। तो 14 का डिफरेंस का मतलब CH2 का डिफरेंस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कितने का डिफरेंस होता है। अगली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। देखो एल्कोहल, हमने कहा एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्लोरीन। क्वेश्चन देख लो, आपका बोर्ड में आया हुआ है, आसान है। देखो एल्कोहल का पहला, सबका सिर्फ पहला मेंबर निकालो। पहला मेंबर क्या होगा? CH3OH। तो दूसरा C2H5OH, तीसरा, चौथा, सब में खाली लगाते चले जाओ क्या? CH2 CH2 CH2। तो ऐड करते देखो, एक कार्बन का डिफरेंस, एक कार्बन का, सब में एक कार्बन का डिफरेंस मिलेगा। 2 हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन, 3 यहां, इसको अलग छोड़ो, 3 2 5, 5 2 देखो 7, 7 2 9, देखो 2 2 कार्बन का, यानी सबके अंदर कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। अगला देख लो, इसमें सबसे पहला वाला खाली याद रखे करो, HCHO। HCHO का स्ट्रक्चर क्या है? देख लो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, एक कार्बन का बन जाएगा। तो देख लो HCHO है ना, HCHO। ये एल्डिहाइड है, सिर्फ ऐड करो, कितना है? एक कार्बन हमने ऐड किया, देख लो कार्बन को हमने ऐड, CHO देखो, CHO सबके अंदर है, CHO सबके अंदर है, CHO सबके अंदर है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पे हमने जोड़ दिया CH2, यहां पे ऐड कर दिया CH2। यहां पर क्या है अपना Cl, क्लोरीन। यहां पर क्या है? CH3Cl। यहां पे क्या है? CH3। सबके अंदर देखो ध्यान से, एक कार्बन, 2 कार्बन, और इसके अंदर सबके अंदर कितने का डिफरेंस आपको मिल जाएगा? CH2 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो CH2 का डिफरेंस होता है, यही पूरा आपका फॉर्म करता है, होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मेशन करता है। चलो, तो ये पूरा आपको दिख गया होगा कि हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है, हर एक चीज का। अगली बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है आपको। नॉमेनक्लेचर तो होमोलॉगस आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। होमोलॉगस सीरीज का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर मिल जाएगा पूरा। तो सारे पॉइंट को आप पढ़ लेना। ये आपका होमोलॉगस सीरीज पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है कि नॉमेनक्लेचर पे, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से आपको करना है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर आपको पूरा सिर्फ इसी पेज पे करना है। देखो सिर्फ इतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर को अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर आपको सिर्फ इस पेज पे मिल जाएगा। 1 बाय 1 इस पेज को हम देख लेते हैं, इस पेज पे हमको क्या मिलने वाला है ना। चलो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको ध्यान देना हो, देखो सबसे पहले हेलो एल्केन, यानी आपको सिर्फ क्या मिलेगा? क्लोरीन मिल गया। अब पहले सबसे पहले क्या काउंट करोगे? सबसे पहले ध्यान देना है आपको नंबर ऑफ कार्बन। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन, तो हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन हमने ध्यान दिया, तो नंबर कितना है? 1 2 3। तो हमने क्या नाम दिया? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोला? प्रोप। हमने कहा 3 कार्बन को हमने प्रोप बोला, है ना। तो हमने कहा 3 कार्बन को हमने क्या बोला? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या बोला? एन। तो देख लो, आराम से नाम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से सीखो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपको क्या मिला? क्लोरीन। तो बस एक आपको याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है कि जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा उसमें वो पहले लगाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, आपको पूरा रूल नहीं बता रहा, सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो 3 कार्बन था तो प्रोपेन, आपने नाम दे दिया सबका। जहां भी क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा सिर्फ आपको उसको पहले लगाना है, बाकी सब में कहां लगेगा? बाद में। इतनी बात मेरी ध्यान देना, और कुछ भी नहीं आपको ध्यान देना है।
चलो सबको वन बाय वन देखते हैं। पहले एक बात देखो, सफिक्स सबके अंदर है, इनके अंदर सिर्फ क्या है, प्रेफिक्स होता है, यानी पहले नाम लगाओगे। तो देख लो क्लोरो ब्रोमो, बाकी नॉर्मल चल रहा है। आगे देखो सबके अंदर 3 कार्बन है, अगर सबके अंदर 3 कार्बन है, अब ध्यान से देखो आप बात को, सबके आगे देखो सब क्या है, प्रोप, सब है 3 कार्बन है, मतलब मैंने कहा 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। और अगर कोई भी और आपका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे देखो यहां पे एल्कोहल है OH, OH का सफिक्स क्या होता है मैंने बताया, तो ओल, तो आगे क्या लग गया देखो, ओल, प्रोपेनॉल। सबके अंदर देखो ई कट जाएगा, अपने सिलेबस के अंदर सबके अंदर ई कट जाएगा। इसके अंदर क्या है आपका अल, एल्डिहाइड है ना, देखो CHO, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो अल, यानी प्रोपेनाल, अल, सबके आगे क्या लग गया, अल, किसी के आगे लग गया ओल, किसी के आगे लग गया अल। ये क्या है, कीटोन, कीटोन क्या है, क्या लग गया 1, तो इसके आगे क्या लग गया देखो 1। सब कुछ सेम मैनर में चल रहा है। यहां पर क्या है, एसिड, क्या लग गया, ओइक एसिड, तो इसके आगे देखो क्या लग गया, ओइक एसिड, ओइक एसिड लग गया। आगे एल्कीन में क्या है, अब समझना, तो यहां तक कहानी जो है आपकी फंक्शनल ग्रुप वाली खत्म हो चुकी है। इसमें कुछ पीवाईक्यू हैं, उन पीवाईक्यू को भी मैं देख लेता हूं, कौन कौन से पीवाईक्यू आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। चलो, तो बहुत इजी टॉपिक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको पीवाईक्यू करवा दे रहा हूं। एक पीवाईक्यू आपको आया है 4 कार्बन का एल्कोहल, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का आपको बनाना है एल्कोहल। समझना, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 4 कार्बन का एल्कोहल। समझना, 4 कार्बन का मतलब क्या है, ब्यूट, तो मैंने नाम लिख दिया ब्यूटेन। एल्कोहल में क्या लगता है, ओल, एल्कोहल में क्या लगता है, ओल, और मैंने कहा ई हटा दो, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू डन हो गया, पीवाईक्यू हो गया। फिर उसने कहा 4, सबके 4 कार्बन के पूछे, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। एल्डिहाइड के अंदर लास्ट में क्या लगता है, अल, तो मैंने कहा लगा दो अल, खाली ई हटा दो, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल, ये नल। 4 कार्बन का एसिड बना दो, मैंने कहा 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटेन, एसिड का मतलब ओइक एसिड, तो मैंने कहा ई हटा दो सबके अंदर से, तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। कितना आसान है। कोई भी आपसे पूछ, 5 कार्बन का पेंटोनोइक एसिड, फिर उसने कहा कि क्लोरोपेंटेन बना दो, उसने कहा क्लोरोपेंटेन बनाओ, मैंने कहा क्लोरोपेंटेन, पेंटेन बनाओ, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन बनाया, 5 कार्बन का मतलब पेंटेन। क्लोरीन लगा दिया, तो मतलब क्या है, क्लोरीन, जहां भी बताया था क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, क्लोरोपेंटेन आपका हो गया। फिर उसने बात कहा ब्यूटीन बना दो, देखो जैसे हमने कहा प्रोपेन, तो नाम सुनो प्रोपेन, तो हम कहते थे प्रोप के आगे एन लगाते थे, क्यों, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आया तो क्या लगाओगे, इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लगाओगे, आइन। तो देख लो इसमें डबल बॉन्ड है तो प्रोइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ब्यूटीन बना दो, ब्यूटीन, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, उसने कहा ब्यूट इन, यानी 4 कार्बन का तो है, लेकिन देखो उसने कहा ब्यूटीन बनाओ, मैंने कहा 4 कार्बन बना दिया और एक डबल बॉन्ड बना दिया, क्या हो गया, ब्यूटीन। ये क्वेश्चन आपके थे नोमेनक्लेचर के ऊपर, सारे क्वेश्चन है ना, तो आप ये देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, इजी था। देखो बाकी क्वेश्चन है, कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन, इस आइसोमर मैंने आपको बता दिया है, कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन। अब यहां पे आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस आपके कितने इजी हैं। सबसे पहले आप देख, यहां पे देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको बता एथेनोइक एसिड, अब खुद देखो एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक, एथेनोइक का मतलब क्या है, एथ, एथ का मतलब क्या है, एथ, एथ का मतलब होता है कार्बन कार्बन, 2 कार्बन, ओइक एसिड, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OH, तो देख लो एथेनोइक एसिड बन गया पूरा आपका। ब्यूटेन 1, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, अब 1 का मतलब क्या लगा है, कीटोन, कीटोन हमेशा कहां लगता है बेटा, बीच के अंदर, कीटोन हमेशा कहां लगे, किनारे पे कभी कीटोन नहीं लगेगा, कीटोन हमेशा कहां लगेगा, बीच के अंदर। हेक्सेनल, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6,
अल का मतलब एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड हमेशा कहां लगता है, कोने पे एल्डिहाइड लगता है, तो देख लो हेक्सेनॉल बन गया। ब्रोमोपेंटेन नाम आप देख सकते हो। Br का मतलब ब्रोमो, कितने कार्बन का है, दो, तो ब्रोमो इथेन, एक कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा आपका, आपने अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड पढ़ा हो तो आपका फॉर्मएल्डिहाइड नाम दे सकते हो, है ना, या मेथनल नाम दे सकते हो। एक कार्बन का मतलब मेथनल। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और 3 है तो मतलब आइन, तो हेक्साइन बन गया पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। तो बहुत इजी है आपको पूरा पढ़ने के लिए, तो आप बहुत इजी तरीके से पूरी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, इतने पे ध्यान देना है। और इसमें भी आपको बहुत इजी तरीके से फिर से एक बार बता दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर कहीं पर भी क्लोरीन या ब्रोमीन आए, क्लोरीन, अब फिर से एक बार पूरा मैं इन चीजों को बता देता हूं ताकि आपको कोई घबराने की बात ना हो। तो मैं एक सिंपल सी आपको चीज बता रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एन है या इन है या आइन है। उसके बाद क्या लगा दोगे, जो भी लगाना होगा, एल्कोहल है तो ओल लगा दिया, अल लगा दिया, वन लगा दिया, ओइक एसिड लगा दिया, जो भी लगाना होगा, ठीक। हाँ, पहले क्या लगाओगे, सिर्फ इसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन अगर आएगा तो उसके अंदर आप पहले लगा दोगे, जो क्लोरो प्रोपेन, सबके आगे देखो। तो आपसे ध्यान देना, 4 कार्बन वाला ही पूछेगा, जब भी 3 कार्बन का दिया है उसने, 4 कार्बन का पूछेगा। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूं, सिंपल, आपको याद क्या रखना है, देखो आपको याद रखना है 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। अब इसके आगे जो भी लगाना हो, ओल लगा दो, अल लगा दो, वन लगा दो, ओइक एसिड लगा दो, जो लगाना है लगा दो, ई को काट देना, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोइक एसिड, जो भी है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपका पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, इतने में पूरा नॉमेनक्लेचर आपका डन है, खत्म है। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो। एक बार और रिवाइज करना, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में बता देना, अगर मैंने जल्दबाजी आज की हो थोड़ा सा, है ना, कुछ इश्यूज रहते हैं, है ना, तो देखना ध्यान से, बाकी आप समझना, सारी चीजें मैंने कवर कर दी है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, और आप लोग देख रहे होंगे हमारा एक टॉपिक बहुत सिंपल सा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, जहां से आपको 1 या 2 नंबर हर साल आपको मिल रहे हैं। तो बहुत इजी तरीके से हमको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। देखो तो सबसे पहले ये जो मैंने डब्बे के अंदर आपको बनाया है उसको ध्यान दो, क्या लिखना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन, कि आपकी जो कार्बन की चैन है कितने नंबर की है, तो नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद आपको जोड़ना है एन या इन या आइन। कब जोड़ोगे, देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या आता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है डबल, तो उसके लिए इन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं उसके लिए आइन आता है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है बेटा, अगर आप लोग ध्यान से देखो, आपको बताया गया था 1 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ, 2 कार्बन के लिए एच, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, हेक्स, ऐसे सारी होती है। तो ये है। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर उस पूरी चैन के अंदर कहीं पर भी क्लोरीन आएगा तो आप उस मेथेन से पहले, मेथ से पहले क्या लगाओगे, क्लोरो। सिलेबस के अंदर 2 ही अभी दिखाऊंगा। और अगर ब्रोमीन आया तो क्या लगाओगे, ब्रोमो लगाओगे। इतनी बात क्लियर, यही 2 हमारे सिलेबस में जो पहले लगेंगे। बाकी जो भी आपको दिख रहा होगा वो बाद, जैसे मान लो आपके अंदर कार्बन चेन के अंदर OH एल्कोहल आ गया तो क्या लगाओगे, ओल। लास्ट में क्या लगाओगे, ओल। अगर आ गया CHO, देखो CHO या ऐसे, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, क्या लगाओगे, Al। ये आपका कीटोन है जो बीच में होता है, फिर से ध्यान देना, ये देखो एल्डिहाइड है, किनारे पे होगा तभी हाइड्रोजन लगाया हमने। ये एल्डिहाइड मतलब क्या है, बीच में। ये कहां पे होगा, पहले लिख दे रहा हूं, ये हमेशा कीटोन बीचों बीच होगा, किनारे पे नहीं होगा, हमेशा कहां होगा, देखो बीच में है। इधर भी कुछ लोग हैं, इधर भी कुछ लोग हैं,
तो क्या लगाओगे, कीटोन के आखिरी में वन लगाओगे। ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्या लगाओगे, ओइक एसिड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से देखो। एग्जाम्पल समझो, पहले गिनो, हम हाइड्रोजन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन आपको सिखा दूंगा या सिखाया है कैसे लगाना। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो मैंने लिखा प्रोप। क्या सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, क्या लगाएंगे, एन। क्या इसके अंदर क्लोरीन है, नहीं, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्या इसके अंदर और कुछ है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो सिंपल 3 कार्बन प्रोप, सिंगल है तो एन। फिर हमने देखा 3 1 2 3 कार्बन है तो हमने लगाया प्रोप, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, क्या लगाया, इन। फिर कुछ कहेंगे सर यहां पे तो सिंगल बॉन्ड भी है तो क्यों आपने, तो हमने कहा भाई देखो प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, तो क्या लगाया, इन, चाहे एक ही हो। अभी आपके सिलेबस चाहे एक ही हो। चलो उसके बाद देखो 1 2 3 को हमने लगाया प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन, तो प्रोपाइन, सिंपल। चलो अब आते हैं, देखते हैं यहां पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया ब्यूटेन। और क्या लगा हुआ है, सीएल, तो मैंने बताया था जब भी सीएल आएगा तो पहले लिखो उसको, तो लिख दिया हमने क्लोरो, देखो पहले लिखा ना। चलो अगला 1 2 3 4 कार्बन है तो हमने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सबके अंदर तो मैंने लिखा एन। OH है तो हमने इसके क्या लगाया बाद में, OL, ब्यूटेनॉल। अब नोट पॉइंट में क्या ध्यान देना है, अपने सिलेबस के अंदर नोट पॉइंट में ध्यान क्या लगाना है, अगर कभी भी आप में ओल कुछ भी लगा रहे हो, ई गायब कर दोगे, तो यही मैं लिख दे रहा हूं, अगर आप इनमें से कोई भी लगा रहे हो, इनमें से कोई भी लगा रहे हो, तो ये जो ई है, ई काट देना, ई काट देना, ये एक रूल होता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर सिंपल तरीका है भाई, देखो सब में क्या है, ओ ए ओ, यानी आपका वॉवेल आ रहा है, वॉवेल से पहले ई को साइलेंट कर दो, ई काट दो, अपने सिलेबस के अंदर ई काट दो। देख लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के हमने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा, एन। साथ में क्या है ये, एल्डिहाइड, तो हमने क्या लिखा, ओल। अब कुछ बच्चों से गलती होगी, सर डबल बॉन्ड तो है तो आपने इन क्यों नहीं लिखा, तो फिर से एक बात आपसे बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड है लेकिन हमको कौन सा डबल बॉन्ड चाहिए, हमको कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड चाहिए, जबकि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आगे फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो हमें लिखा ब्यूट, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, एन। अब क्या है ये, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने बोला था जब भी एल्डिहाइड आएगा किनारे पर आएगा, देख लो एल्डिहाइड CHO हमेशा कहां आ रहा है, साइड में, किनारे पर, जबकि कीटोन पहचान क्या है, बीच में आएगा, तो पहचान याद रखना, कीटोन हमेशा बीच में आएगा। तो हो गया, सबके अंदर ई कट गया, ब्यूटेन 1, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो हमने लिखा ब्यूट, ये पूरा एसिड है तो हमने क्या लिखा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी देख लो सब लोग, इसको ध्यान से, अगर चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखो, अलग से कुछ भी नहीं, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 है तो क्या लिखा, प्रोप, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन पहले लिखा जाता है, क्लोरो। फिर इसमें ब्रोमीन लगा है तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, बाकी प्रोपेन। सब 3 कार्बन का है। तो इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर आपके फिक्स क्या है, सब 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा, एन, यानी इस पूरे में प्रोपेन फिक्स है। नंबर ऑफ कार्बन सबके अंदर 3 है, प्रोप, यहां तक सिंगल बॉन्ड है तो सबके अंदर प्रोपेन 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 आएगा। अब यहां पे देखो क्या है, एल्कोहल, तो लास्ट में क्या जोड़ दिया, OL। यहां पे क्या आया, CHO, क्या जोड़ दिया, अल। यहां पे जो कीटोन आया बीच में होता है, क्या जोड़ दिया, 1। यहां पे क्या आया, एसिड, तो क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड।
बाकी ये डबल बॉन्ड वाले, तो कितनी आसान तरीके से आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। इतना ही आपको करना है, जो मैंने पीवाईक्यू करवा दिया उसके अंदर सारे पीवाईक्यू हैं। तो ये मैंने जितने भी आपको करवाए हैं, ये सारे क्या हैं आपके, यहां से आपके पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारे पीवाईक्यू। अगली बात कर लेते हैं। देखो अगली बात क्या है, पेंटेन। तो मैंने कहा पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, सिंगल 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 5 कार्बन मैंने बना दिया। पेंट का मतलब 5, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। फिर वर्ड आया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का मतलब यही जो आप सीधे सीधे लिखे हो, इसी को कार्बन की चेन बना दो, इसी को रिंग स्ट्रक्चर बना दो, पैक कर दो। मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, कभी भी देखो 3 कार्बन का ऐसे बनेगा, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का ऐसे बनेगा, 5 कार्बन का ऐसे बनेगा, 6 कार्बन का आपका ऐसे बनेगा। ये रट लो स्ट्रक्चर। अब देखो ये साइकिल है, तो साइक्लो सब जहां क्या आएगा, साइक्लो साइक्लो, सबके अंदर क्या आएगा, साइक्लो साइक्लो। तो साइकिल है ना, प्रेफिक्स लगाएंगे, इसके क्या लगाया हमने, प्रेफिक्स, तो साइक्लो लगाया। 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। ये इतना देखो आपको स्ट्रक्चर सामने है। अब सर ये तो बात समझ में आ गई, ऐसे बनाना है, बट हमको कैसे पता चला। अब देखो ध्यान से, जहां जहां ये पॉइंट है, जहां जहां पॉइंट है, इसको कार्बन है, यही जो नो ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो देख लो जितना कोना है, जितनी भी जितने कहते हैं साइड, तो उतने क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे आया सर हम हाइड्रोजन कैसे प्लेस करें। तो फिर से मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, एक सिंपल चीज बता रहा हूं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब समझना कहानी 1 बाय 1, मैं अच्छे से बना देता हूं पूरा, एक समझा देता हूं, समझना। इस वाले कार्बन को देखो, यहां पे जो कार्बन बैठा है, इस कार्बन को देखो, क्या उसने एक इस तरफ बॉन्ड बनाया है, एक इस तरफ बॉन्ड बनाया है, यानी ऐसे 2 हाथ फिक्स, उसके 2 हाथ भर गए, बचे कितने, 2। ये 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक इस तरफ लगाया है, एक इस तरफ लगाया है, बचा कितना, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले को देखो, सब में क्या है, 2 2, देख लो सबके अंदर क्या लगेगा, 2 लगा दो। अब इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं, इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को चलो इस वाले स्ट्रक्चर को बता देता हूं ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे बनाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मैंने ले लिया 4 कार्बन। अब समझना, फिर आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखना इस वाले कार्बन पे फोकस करो, इस वाले कार्बन पे फोकस करो, क्या इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है, कितना बचा, 3। तो इसका मतलब इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन पे फोकस करो, इसने एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, तो खाली कितना है, 2। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। इस वाले कार्बन को देखो, एक इसने इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, 2 बना चुका, बचा कितना, 2, इधर लगा दो, इधर लगा दो। इस वाले को ध्यान दो, इसने एक ही तरफ बनाया है, तो खाली कितना है, 3, तो लगा दिया। तो ये पूरा आपका नॉमेनक्लेचर खत्म। जितने भी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन थे, जितने भी नॉमेनक्लेचर की चीजें थी, सब आपकी चीजें यहां पे खत्म हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं और भी चीजें आपको। है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ रखी हैं कार्बन एंड कंपाउंड में, आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर तक पूरा हो गया है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तक जो भी बातें आप लोगों ने किया, नॉर्मल चीजें आपने पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पीवाईक्यू आपके यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना। पहले कंबस्शन, तो आपने क्लास 11 से या क्लास 6 से 7 से ही पढ़ा होगा कंबस्शन क्या होता है।
तो मैंने आपसे पहले ही बोला कार्बन इन ऑल, पहला स्ट्रक्चर इन लाइन, कार्बन के जितने भी फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर फुलरेंस होता है, और भी जो है, बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट। यानी इनका कहने का मतलब है कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यानी एक चीज फिक्स कर लो, एक चीज फिक्स कर लो, कार्बन से क्या मिलेगी, CO2। जहां कहीं भी कार्बन होगा उसकी बर्निंग से क्या मिलेगा, CO2, और जलाने पे क्या मिलता है, हीट और लाइट। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा, क्या यहां पर ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हो, और कार्बन से क्या होता है, यहां देखो, जब आपने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा, जलाया, क्या बना, CO2। क्या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, यस। तो कंबस्शन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पहला पॉइंट, कंबस्शन एक ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बनाती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। मान लो कार्बन आपको नहीं दिया है, क्या दिया है, CH4। मैं आपको एक सिंपल जुगाड़ बताता हूं, एक सिंपल जुगाड़ बताता हूं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंपल जुगाड़ आपको पूरा का पूरा बताता हूं। देखो इधर, कार्बन से बना लो CO2, हाइड्रोजन से बना लो H2O। इतनी बात क्लियर होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे कार्बन है तो हमने क्या बनाया, CO2। यहां कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए H2O नहीं बन रहा है, H2O नहीं बन रहा है। अगला, यहां कार्बन है तो CO2 बनी, हाइड्रोजन है तो H2O बना, बाकी हीट और लाइट तो निकलेगी ही निकलेगी। इसको देखो, इसको इंपॉर्टेंट करो, यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये वाला। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल को जलाया, कार्बन है तो क्या बना, CO2, हाइड्रोजन भी है तो क्या बना, H2O। क्लियर, खत्म। बात समझ में आ गई, करना ही नहीं कुछ इससे ज्यादा। चलो आगे देखते हैं। अगली कुछ चीजें आपको क्या दिया हुआ है यहां पे। पहला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। यानी जो कार्बन कार्बन का सिग्नल बॉन्ड था, सैचुरेटेड था, वो क्लीन फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम देता है। वाइल अनसैचुरेटेड वो येलो फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपको कैसे देंगे, येलो। बात समझ में आ गई। तो हम कह रहे हैं भाई सिंगल बॉन्ड वाला सही है, उसने आपका क्लीन फ्लेम दिया। जो भी अनसैचुरेटेड है वो आपका येलो फ्लेम देगा, साथ में ब्लैक स्मोक देगा, साथ में क्या देगा, ब्लैक स्मोक देगा। अच्छा, उसका रीजन कई सारा है, बट हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे कि क्या कौन जल्दी जलता है कौन नहीं जलता है। अगला, दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपोजिट ऑन द मेटल प्लेट। सूटी डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जो कलिखा लग जाता है ना, कभी सुना है घर में कलिखा लग जाना, बर्तन में कालिख लग गई है, वही क्या, सूटी डिपोजिट। क्यों, ब्लैक स्मोक निकल रहा है। अगला, However, limiting the supply of air result in the, अब समझ रहा, यहां क्या कहना है, लिमिटिंग द सप्लाई, यानी अगर आप ऑक्सीजन को कम कर दोगे तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, पूरा नहीं जलेगा। जब भी पूरा नहीं जलेगा तो क्या होगा, आपका निकलेगा सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। ये अभी और आपको समझा रहा हूं। दूसरा, द गैस केरोसिन स्टोव यूज एट अ होम हैज इनलेट ऑफ एयर। आप कभी भी आप गैस जाके आपके घर में जो स्टोव या गैस होता है, गैस होता है, वहां पे होल्स होते हैं। वो होल क्यों होते हैं, ऐसा नहीं कि हवा मतलब जो क्या नाम है, गैस उससे पार हो जाए, वो होल इसलिए होते हैं। आपने गैस देखो, ये पूरा गैस का बर्नर होता है, गैस जहां यहां गैस आती है पूरी, तो आपको ऐसे यहां पे आपको होल मिलेगा, इनलेट। इसे क्या बोला गया, इनलेट, है ना। इससे क्या होता है, ढेर सारी ऑक्सीजन आती है। इससे क्या होता है, ढेर सारी ऑक्सीजन आती है। और अगर ढेर सारी ऑक्सीजन आएगी, कंप्लीट बर्निंग होगी, और कंप्लीट बर्निंग होगी तो कौन सा, देखो ऑक्सीजन दी, तो यहां पर क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। तो यहां पे एक चीज और आपको मिल गई, जो क्लीन फ्लेम होता है कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगला, इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेट ब्लैकिंग। अगर कभी भी आपके घर पे दिखे कि आपके घर का जो बर्तन है वो ब्लैक हो रहा है, कालिख लग रही है, समझ जाना कि जो एयर का होल है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अगला, तो ये आपकी पूरी बातें हैं। अब इन पूरे पॉइंट को मैं नोट से क्लियर करवा देता हूं, देख लो ध्यान से। तो नोट्स में एक बार सब लोग देख लो। नोट्स के अंदर मैंने क्या बोला, देखो कि जो ब्लैक स्मोक होता है कैसे मिलेगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड,
जो भी अनसैचुरेटेड वाले होंगे उनसे क्या मिलेगा, ब्लैक स्मोक मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, ब्लैक स्मोक मिलेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं सूटी। क्या नाम दे रहे हैं, सूटी डिपोजिट हो जाता है, येलो होता है, ये हमने पहले ही बात कर दिया, ब्लैक स्मोक या येलो कलर का डिपोजिट पूरा। दूसरा क्या, ब्लैक स्मोक और कैसे मिल सकता है कि सैचुरेटेड वाला ही हो, सैचुरेटेड वाला ही हो, बट एयर की सप्लाई कैसी हो, लो, लिमिटेड सप्लाई हो, कम सप्लाई हो एयर की, तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से भी क्या मिलेगा, आपका ब्लैक स्मोक मिलेगा। दूसरा, जो गैस का इनलेट होता है, क्यों होता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो, तो बर्निंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ब्लू फ्लेम हमको मिलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। साइड में मैं लिख दे रहा हूं, क्लीन ब्लू फ्लेम हमको मिलेगा। दूसरा, कुकिंग वेसल ब्लैक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि होल ब्लॉक हो चुके हैं, जो भी होल वहां आ रहा था वो ब्लॉक हो चुका है। दूसरा, ब्लॉक हो चुका है मतलब गैस आ ही नहीं रही है, कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पा रही है, सिंपल। कोल और पेट्रोल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, थोड़ा थोड़ा, कितना होते हैं, थोड़ा थोड़ा सल्फर होते हैं। जब आप उसको जलाते हो, जलाने में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। कंबस्शन का मतलब क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, NO2 बनाएगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, SO2 बनाएगा। तो इसे बोला जाता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये लोग क्या होते हैं, SO2 NO2 पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी एसिड रेन कॉज करते हैं और भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्या करना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ बातें और आपको पढ़ा देता हूं। अगली रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी आपको दिखाते हैं। 5% KMnO4, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब यह है कि 5 ग्राम आपने KMnO4 लिया है। परसेंट हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, 100 के अंदर, तो इसका मतलब 5 ग्राम आपने लिया है, बचा क्या, बचा 95% वाटर है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि 5% KMnO4 का मतलब क्या है, मतलब 5 ग्राम क्या है, KMnO4, बचा 95 जो आपका ग्राम है वो क्या है, वाटर है, पहला। दूसरा, ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल से हमने क्या बनाया, एसिड। एल्कोहल से क्या बनाया, देखो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, OH, इस एसिड के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OH। अब समझना, क्या एल्कोहल के अंदर एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है। मैंने कहा यार ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड, तो ऑक्सीजन के ऐड होने को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यानी एल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिड, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो करवाएगा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अपने सिलेबस के अंदर 2 ही हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 2 ही अपने सिलेबस के अंदर हैं। चलो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि ये लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। आगे कैसे पढ़े, इधर देखो, ये 2 1 2 कार्बन का है, तो ब्यूटेन, OH लगा है तो ब्यूटेनॉल, इससे क्या बन गया, एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, ऑल, ऑल से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। 4 वाला इस बार मैं गेस कर रहा हूं कि इस बार आ जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूटेनॉल, इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगी। आइए अगली प्रोसेस क्या है, अब समझना अगली प्रोसेस, फिर आपको एनसीईआरटी रीड करवा दो ताकि मैं आसानी से पहले आपको प्रोसेस समझा देता हूं। इधर देखो, अगला पहली चीज देखो, ये आपको पहला क्वेश्चन, ये आपका PYQ है, ये आपका पूरा PYQ है। आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया, इसमें बताना है सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है। मैंने कहा अच्छा, डबल बॉन्ड वाला जो भी होता था, समझना, जो डबल बॉन्ड वाले होते थे उनमें हाइड्रोजन भी डबल होता था, तो मैंने इसको देखा पहले, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला है। तो मैंने कहा यार ये डबल बॉन्ड वाला है। बाकी ये 3 दूनी 6, 6 से ज्यादा है ना भाई, 3 दूना 6, 6 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तरीका बताया था। 5 दूनी 10, अगर वो 10 होता तो डबल बॉन्ड होता, बस वो 10 से ज्यादा है, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो मैंने कहा यार यही वाला क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब समझना होता क्या है, जो भी अनसैचुरेटेड हैं, कार्बन कार्बन वाले डबल वाले हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, इनसे डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये अनसैचुरेटेड है, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड।
ये लिक्विड होता है, ये क्या बन गया सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई? भाई देखो लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाएगा कि पहले जल्दी पिघल जाता, लिक्विड है अब जल्दी नहीं पिघलेगा। एग्जाम्पल क्या है? वेजिटेबल ऑयल, इसका एग्जाम्पल एनिमल फैट। बात समझ में आ गई पहली। फिर हम चलते हैं कैसे वेल्डिंग, हाँ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वेल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आपका है, उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवा दे रहा हूं ताकि एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलो एनसीईआरटी देख लो, ऑक्सीडेशन, तो मैंने ऑक्सीडेशन और यहां वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा यहां एक क्वेश्चन का आपका ध्यान देना, देखो ये पूरा आपको दिया हुआ है, कार्बन कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज कंबशन, ये तो बात समझ में आ गई, कंबशन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा पढ़ा दिया आपको। यहां जो क्वेश्चन आपको दिया है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन द इनिशियली, तो होता क्या है भाई कि जो KMnO4 होता है, KMnO हल्का सा बता देता हूं, जो KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी पढ़ रखा है, उसका अपना कलर चेंज हो जाता है, उसका अपना कलर सिलेबस के अंदर नहीं, बस आपको हाँ ध्यान रखना कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर, क्यों अपीयर नहीं हुआ? जो एक्सेस इज ऐड। अब समझना कहानी इस वाले को, भाई आप कह रहे हो कि जब एल्कोहल आपने क्या किया, एक्सेस में ऐड किया, एल्कोहल खत्म हो गया होगा। भाई देखो मान लो एल्कोहल था, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना था, तो एल्कोहल क्या हो चुका है, खत्म, और अगर एल्कोहल खत्म हो चुका है तो अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, है ना भाई? जाहिर सी बात है, सामान 10 रुपए का था, मेरे पास 20 रुपया है, तो अब चेंज थोड़ी, 10 रुपया तो खर्चा हो गया, तो जितना एल्कोहल मेरे पास था उतने एल्कोहल का मैंने एसिड बना दिया, तो मैंने ऑक्सीडाइज करवा दिया। अब जो एक्स्ट्रा एसिड है, जो एक्स्ट्रा एल्कोहल बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा कलर चेंज नहीं होगा। चलो अगली चीज एडिशन रिएक्शन जो हमको पढ़ना है, ये दो रिएक्शन हमको पढ़ना है। एडिशन क्या है वो पहले ही पता था, अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इसमें ध्यान देना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो इसके अंदर पहले आर आर था, अब क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट कौन है, निकिल कैटालिस्ट है, उससे क्या बोला गया, सच एज पैलेडियम या निकल, तो होता क्या है, एक निकिल है, एक आपका पैलेडियम पीडी है, ठीक है, हाँ, तो उससे क्या मिला, डबल बॉन्ड से सिंगल, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, इतना ही है। दूसरा, अच्छा अब क्या क्या चाहिए, अब क्या क्या चाहिए, तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से बोल दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड से क्या बना है, सिंगल बॉन्ड, बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, तो क्या क्या, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले जो आपने दिखाया था, पहले पहचानो कौन डबल बॉन्ड है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, पहली कंडीशन क्या जरूरी है कि भैया सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, मैंने कहा हाँ होना चाहिए। दूसरा आपके पास कैटालिस्ट होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कैटालिस्ट होना चाहिए। दो कंडीशन है, एक कंडीशन अनसैचुरेटेड होना चाहिए, दूसरा कैटालिस्ट होना चाहिए, ठीक। इसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के अंदर यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या यूज होता है, यही प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गई पूरी। चलो, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी, वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होता है। एनिमल फैट के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल। तो बात समझ में आई कि जो आपके फैटी एसिड, यानी सिंपल सी बात है, जो फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे वो क्या होंगे, आपके सही नहीं होंगे। जो एनिमल वाला तो लिखा है सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। बात में एनिमल फैट, जो एनिमल फैट होते हैं, समझना भाई, जो एनिमल फैट होते हैं, एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड होते हैं। एनिमल फैट कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल। ये लाइन आपको याद रखना है, कौन सा क्या होता है। तो ऑयल वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, तो अनसैचुरेटेड वाला कुकिंग के लिए यूज करते हैं, पहला। दूसरी बात क्या करनी है बेटा, आपको देखो लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको खाली ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। सही बात है कि जो सैचुरेटेड होते हैं, जो सिंगल कार्बन वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, है ना। अक्सर अनरिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट नहीं करते हैं। हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लिखा है सनलाइट, क्लोरीन इज एडेड, क्लोरीन वेरी फास्ट, है ना। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पूरा ध्यान नहीं देना है। तो कुल मिला जुला के आपको याद क्या रखना है,
कि जो नॉर्मल सैचुरेटेड होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड होता है और ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखो ये कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, आया क्या Cl2, क्या आया Cl2 आया। किसके प्रेजेंस में आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां वाले हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या लग जाएगा, क्लोरीन। कुछ नहीं हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन हटा है, एक क्लोरीन लगी है। आगे A number of product are usually formed with the higher homologous of alkane। यानी अच्छा कुछ एक चीज और है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही हो सकता है, वो क्या बन जाए, CH3Cl बना है, कल को 2 क्लोरीन ऐड हो सकता है, कल को 3 क्लोरीन ऐड हो सकता है। बात समझ में आई, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर ये रिएक्शन देखो, Y is the conversion of ethanol to ethanoic acid oxidation reaction। तो मैंने कहा यार ऑक्सीजन का ऐड होता है। दूसरा मिक्सचर ऑफ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, देखो पढ़ लो पहले एक बार। A mixture of oxygen and ethane is burned for the welding। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथाइन बर्निंग होती है, बट कभी भी एयर नहीं यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर यूज नहीं करते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं, एयर क्यों नहीं यूज करते हैं, एयर क्यों यूज नहीं करते हैं। देखो वेल्डिंग में क्या होता है बेटा, वेल्डिंग के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जो एथाइन, ये एथाइन है प्लस O2, जब एथाइन O2 के साथ जुड़ता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जब पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा पूरा, तो आपको हीट ज्यादा मिलेगी। हीट ज्यादा मिलेगी तो उससे क्या होगा कि आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हो। तो एयर में क्या प्रॉब्लम है, फिर एयर में प्रॉब्लम यह है कि एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलेगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलेगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे हीट कम मिलेगी, और हमको जितनी हीट चाहिए उतनी हीट मिल नहीं पाती है। अगला एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है उसको देख लो आप। एडिशन सिंपल, मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड होता है, निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन यहां पे एक बॉन्ड हटा के लग जाता है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना। कैसे बना, हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो यहां पर देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू अनसैचुरेटेड टू ऑब्टेन सैचुरेटेड, लेकिन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से हटा, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन लगा। हो सकता है 2 हाइड्रोजन हट जाए 2 क्लोरीन लग जाए आगे वाले में, बट हमारे सिलेबस में बट लगा सकते हैं। यहां पर किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां सनलाइट के प्रेजेंस में काम हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ रिप्लेस हुआ है, देखो यहां मॉलिक्यूल ही चेंज, यहां डबल बॉन्ड था अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन गया, यहां तो देखो CH4 था, तो यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चेंज हुआ है, यहां तो पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया है, यहां बस एक क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ये सारी चीजें थी जो आपको मैंने बता दिया। अब एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड और एल्कोहल की पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तक वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी जल्दी मैं बायोलॉजी के भी सीरीज आपके पास लेकर आऊंगा जल्दी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपके सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और ये खत्म भी हो जाएगा आज चैप्टर आपका। सबसे इंपॉर्टेंट फुल डिटेल हमने जो आज तक किया हुआ है। तो आपका क्या प्रॉपर्टीज आपका एथेनॉल, एथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर, इस पूरे पॉइंट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट हमको एक बार आपको देखना है कि क्या क्या आपको किस तरीके से काम करना है। देखो पहला, सबसे पहली चीज है एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चर किसी को पता होगा क्या है, CH3 CH2 और OH। कैसे पता चला हमको, देखो H का मतलब 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन लगा दिया, OL का मतलब OH होगा तो एथेनॉल हो गया। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CH2H6O। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शॉर्ट फॉर्म में क्या है देख लो, एथेनॉल, ठीक है। लिक्विड होता है, सही बात है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप टेबल से देखोगे, टेबल में आपको दिखाया गया था, वहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शुरुआत में एकदम मैंने आपको बताया था। कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उनके अंदर क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल जरूर होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये लाइन याद रखना, गुड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर और चीजें घुल जाएं। तो मेडिसिन के अंदर इसका यूज होता है कैसे, टिंचर ऑफ आयोडीन,
आयोडीन इन एल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे आयोडीन इन एल्कोहल। क्लास 9th के चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट या सेकंड में आपको फर्स्ट ही में दिया होगा। टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप है, मेनी टॉनिक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला जुला के एल्कोहल क्या है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो इसलिए दवा में यूज किया जाता है, मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है, कितने भी अमाउंट में डालो वो सॉल्युबल है, ये वर्ड आपको याद रखना है। दूसरा, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मॉल डाइल्यूट एथेनॉल कॉज ड्रंकनेस, यानी नशा हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी एथेनॉल कोई पी ले तो क्या हो जाता है, उसको नशा होता है। और लेकिन इसकी प्रैक्टिस क्या कंडेम्न है, मना है। इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, यानी सर्विस समाज में ये बहुत गंदी आदत होती जा रही है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ है कि स्मॉल क्वांटिटी में क्या होगी, आपके बेहोशी या कह लो जो है ना, नशा छा जाएगा। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, अगर कोई प्योर एथेनॉल, और प्योर एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, वो क्या है, लीगल है, जानलेवा है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो यानी कुल मिला जुला के पानी के अंदर कोई पिएगा यानी डाइल्यूट करके पिएगा तो नशा चढ़ेगा, आप प्योर कोई पी लेगा तो क्या होगा, उसको ड्रंक ने यानी लीगल है, जानलेवा हो सकता है। अगली कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, उन रिएक्शन को ध्यान से देखो। इस पे ही क्वेश्चन आया है, दो रिएक्शन इसकी है और पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे 4 बार क्वेश्चन आया है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आया है। ये शॉर्ट फॉर्म कैसे आपने पढ़ा होगा अगर कभी, देखो ये मेटल, मेटल के साथ अगर किसी भी एसिडिक, एल्कोहल हल्का सा एसिडिक होता है, मेटल है ये, मेटल के साथ हल्की सी OH तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाम याद रखना, सोडियम इथॉक्साइड, नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। देखो लिखा हुआ है, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, अदर सोडियम इथॉक्साइड। बात समझ में आई आपको, पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर एल्कोहल के साथ क्या मिला दो, हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4, याद रखना जहां भी आएगा हॉट कंसेंट्रेट H2SO4, इसका काम होता है पानी निकालो। क्या काम होता है, पानी निकालो। पानी कैसे निकलेगा, देखो पानी ऐसे निकलेगा, यहां से निकाल दिया OH, यहां से निकाल दिया H, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बीच में देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया और पानी क्या हो गया, निकल गया। अब यहां से एक और रिएक्शन करवा सकता हूं, यहां से मैं लेकर आऊंगा निकिल और निकिल लेकर आऊंगा, क्या हो जाएगा, सिंगल एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसेंट्रेट H2SO4 क्या काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इतनी ही बातें इसमें याद रखना है, बात खत्म। चलो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड पे चल रहे हैं हम लोग। एथेनोइक एसिड पे क्या क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस पे जो जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन देख लो। अभी हम आएंगे आगे ये देख लो, ये क्वेश्चन आप कर लेना 2025 में, देख लेना, इसमें से एक आध दो नंबर आपको मिल जाएगा। पहला मैंने एक साथ पूरी लिख दिया है, एल्कोहल जिसको एथेनॉल हमने बोला कॉमनली, आपको पूरा लिख दिया मैंने। ये वाला भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहले O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, याद करो कौन सी रिएक्शन है, O2 के साथ कंबस्शन। कौन सी रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है पहली। मैंने याद कहा था इसके अंदर कार्बन है, कार्बन से CO2 बना लो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या बना लो, H2O भी बना लो, पहला रिएक्शन। दूसरा, अभी देखा सोडियम एक मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या था, याद करो, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथऑक्साइड। देखो नाम सोडियम, हाँ दो कार्बन है तो एथ, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तीसरा, कंसेंट्रेट H2SO4 का काम क्या होता था, पानी निकालो। जैसे ही पानी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, क्या बोलेंगे इसको, याद करो एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। एथीन से फिर से रिएक्शन करवा सकते हैं, निकिल डाल दो इसके अंदर, क्या हो जाएगा आपका, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला, KMnO4 बताओ क्या करवाता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्कोहल से क्या बन जाता था, एसिड। देखो एल्कोहल से क्या बन जाता था, एसिड। अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे CH3COH, जब भी एसिड एल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ईस्टर का। ये कार्बोनेट या सोडियम, ये आपका कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आएगा, उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एथेनोइक एसिड का पूरा
प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ द एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये वर्ड याद रखना, एसिटिक एसिड। क्यों? देखो होता क्या है, कॉमन नेम एथेनोइक एसिड तो एक IUPAC नेम है। जब भी कोई एक कार्बन का होता है उसका नाम होता है फॉर्म, दो कार्बन का नाम होता है एसिड। ये इतना ही होता है आपका। कभी नाम सुना है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, तुरंत समझ जाना एक कार्बन वाले को फॉर्म बोलते हैं कॉमन नेम में, दो कार्बन वाले को एसिड बोलते हैं, इसलिए एसिडिक एसिड नाम हुआ है। दूसरा इनका ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वर्ड याद रखना, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर। किसके अंदर? 5 से 8% वाटर के अंदर, उसे बोला जाता है विनेगर, जो कि अचार प्रिजर्वेटिव में काम आता है। तो कई बार वर्ड पूछा जाता है, आपको याद रखना है विनेगर, है ना, नाम सुना होगा विनेगर। 5 to 8% एसिड किसके अंदर? वाटर के अंदर। कई बार यहाँ झोला होता है, लोग समझते हैं एल्कोहल के अंदर, नहीं, वाटर के अंदर। तो ये वर्ड वाटर आपको अंडरलाइन करना है, वाटर। दूसरा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब क्या है? 298 केल्विन का मतलब देखो 273 पे शुरू होता है। 298 का मतलब अगर ध्यान से आप देखो तो कितना है? 70 20 30 यानी 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री पे वो जम जाता है, यानी 25 डिग्री अगर है मेल्टिंग पॉइंट, यानी उस पर पिघलना चालू करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। विंटर के अंदर बताओ, विंटर के अंदर टेम्परेचर हमेशा कितना होता है? 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। तो वही क्वेश्चन आपका है, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर क्या हो जाता है? वो फ्रीज हो जाता है। सही बात है, ये वर्ड आपको याद रखना है। इसलिए इसका नाम क्या दिया है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कल को ये नाम पूछा जा सकता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है? तो हम नाम देंगे ग्लेशियल एसिटिक, क्योंकि वो विंटर के अंदर बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं आगे। The group of organic compound called carboxylic acid are characteristic by their acidic nature। नाम भी देखो, एसिडिक एथेनोइक एसिड, एसिड तो एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ये लाइन खाली आपको ध्यान देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड का मतलब HCl, HCl क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? तो आज के बाद याद रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी पूरा, जो पूरा टूट जाते हैं, देखो कंप्लीटली आयोनाइज यानी पूरा टूट चुके हैं, तो HCl पूरा टूट जाता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पूरा टूट नहीं पाता, इसलिए क्या है? एक वीक एसिड है। ये आपको असर्शन रीजन में मिल सकता है, इसको ध्यान देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है? इस ये फॉर्मेशन ऑफ द एथेनोइक एसिड, ये पूरा आपको देखो, एक वर्ड याद रखना आज के बाद। देखो, जब भी एसिड है, एसिड प्लस एल्कोहल, कहीं भी आ जाए एसिड और एल्कोहल, इसके अंदर से निकाल दो पानी। क्या निकाल दो? पानी। क्या बन जाएगा? ईस्टर। क्या बन जाएगा? ईस्टर। देख लो क्या क्या हुआ है, ईस्टर, एसिड और एल्कोहल। ये आपका एसिड है, ये आपका एल्कोहल। आओ निकालते हैं पानी। तो मैंने क्या किया, देखो कहीं से भी ले लो, हालांकि फर्क नहीं पड़ता अपने सिलेबस के अंदर। मैंने कहा मैंने यहां से लिया H, यहां से लिया OH, कहीं से क्या बचा? देखो यहां से बचा CH3COO, देखो CH3COO, इधर से क्या बचा? खाली CH3CH2, यानी कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। किसी के अंदर से भी पानी, यहां से OH निकाल दिया, एक जगह से H निकाल दिया, तो मैं लिख देता हूं, यहां से तुम H ले लो, हालांकि यहां से OH ले लो, चलो, और यहां से क्या ले लो? H। तो क्या मिल जाएगा? पानी। आपका देखो पूरा पानी निकल जाएगा, तो जो बचा वही क्या है? ईस्टर। बहुत आसान, एसिड प्लस एल्कोहल क्या हो गया? ईस्टर। इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। तो ईस्टर क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, महकता है, इसलिए परफ्यूम के अंदर यूज होता है। ठीक है ना, परफ्यूम के अंदर यूज होता है। ठीक है, और इसी ईस्टर के अंदर अगर आप डाल दोगे फिर से क्या? सोडियम। क्या डाल दोगे? सोडियम। रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी। और रिएक्शन अगर बैक हो जाएगी तो जो एसिड है, एसिड से क्या मिल जाएगा? साल्ट। अभी आगे देखेंगे। और ये रिएक्शन यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ द सोप के अंदर। तो सोप क्या है? यहां देखो लिखा है, सोप आर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन आपको अगले पेज पे मिल जाएगी, दिखाता हूं। देखो अगले पेज पे आपको रिएक्शन दी हुई है पूरी। देखो इसी, ये आपका क्या है? ईस्टर है, ये आपका ईस्टर है। ईस्टर के अंदर जैसे ही आपने डाला NaOH, बेस डाला, तो रिएक्शन देखो एल्कोहल के अंदर टूट गई। यहां क्या टूटना था? यहां बनना था एसिड। सुनो कहानी क्या हुई है, देखो बनना था एसिड, मान लो एसिड बना, और साथ में क्या है? NaOH, साथ में क्या है? NaOH। बताओ,
ये एसिड, ये क्या है बेस, एसिड बेस मिलकर क्या बन गए होंगे साल्ट। देख लो ये क्या बना है साल्ट बना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये एसिड देखो ये एसिड बनना चाहिए था टूटने के बाद अल्कोहल और एसिड, लेकिन साथ में क्या NaOH, तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बन गए हैं, इसलिए साल्ट सोप क्या होता है सोडियम या पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है। आगे रिएक्शन विद द बेस, तो फिर हमने कहा कि भाई जो बेस होता है यही तो रिएक्शन है भैया, यही सेम रिएक्शन यहीं पर हुई है। देखो रिएक्शन देख लो, बेस के साथ जब भी एसिड की रिएक्शन होगी आपने पहले से पढ़ा है, एक साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है पानी। इस साल्ट का नाम याद रखना सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम देखो सोडियम एसिड का मतलब क्या होता है दो कार्बन, तो एसीटेट। एथेन का मतलब भी क्या होता है दो कार्बन, तो नाम आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अगला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कुछ भी नहीं है आपने पहले से पढ़ रखा है, किसी भी एसिड को अगर बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे एक साल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस निकलती है। वही क्वेश्चन दोनों में देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप एसिड को और एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे, कैसे पहचान पाओगे। सबसे आसान रिएक्शन क्या यही वाली कि हम बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शन करवा देंगे, एल्कोहल वो रिएक्शन नहीं देता है और ये क्या है रिएक्शन दे देंगे, H2O और CO2 बना लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई पूरी कहानी। तो यहां तक आपका पूरा चैप्टर मुझे लगता है खत्म हो गया है। सिर्फ बचा क्या है आपका सोप और डिटर्जेंट, जिसको अलग मैं पढ़ा दूंगा कि ये इतना